और राम को जो कहता है कि ये राम ही सबसे बड़ा है, शंकर गया काम से कोई नहीं है, हमारे अयोध्या के राम वही सब कुछ हैं, तो वो भी कुछ नहीं जानता। भले हरे राम हरे कृष्ण ये अखंड जाप 9 दिन करो कि 72 दिन करो, अयोध्या घूम जाओ, कभी तुमको ज्ञान नहीं होगा राम किया है, ब्रह्मा किया है। और ये काली वाले या सरस्वती की पूजा करने वाले भी नहीं जानते हैं कि आखिर ये वास्तव में क्या है। दुर्गा पूजा के अवसर पर क्या बोला जाता है? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, मतलब वो देवी जो है ज्ञान के रूप में है, शक्ति रूपेण संस्थिता शक्ति के रूप में है, श्रद्धा रूपेण संस्थिता श्रद्धा के रूप में है, और वही पंडित जो ये मंत्र पढ़ता है सुनाता है, और वही फिर उसको गर्दन काट करके चढ़ाता है, बकरी खस्सी भैंसा भैंस गधा घोड़ा सबको चढ़ा। शक्ति रूप में है माँ, है ना जी, ज्ञान रूप में है, अनंत है, अपार है। जब अनंत अपार है तो वहां तुम उसको खिला किया रहे हो, बताओ, वो गर्दन काट के खाएगी? संत कबीर साहब कहते हैं, क्या कहूँ संतो पाड़े निपुण कसाई, अब बकरा मारी भैंसा पर धावे दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दे बैठे विधि सो देव पूजाई। आज साहब कहते हैं देखो कैसे कैसे पंडित हैं, ये निपुण कसाई बन गया है, अब उसको चढ़ा रहा है। बकरा को मारने की बात तो दूर, वो तो आम बात हो गई, अब भैंसा को भी काट कर चढ़ाता है। दरभंगा जाइए, वहाँ के जो पंडित हैं गजब के पंडित, वो एक भैंसा भी काट कर चढ़ाते हैं। पूर्णिया में भी एक जगह भैंसा चढ़ाता है काट करके, और ये चढ़वाने वाले कौन है? यही पंडित कहलाते हैं। बोलिए का कबीर साहब, रे तुम तो निपुण कसाई हो जी, निपुण कसाई है। जब वह अनंत है तो उसको चढ़ा कहाँ रहा है? उसके जब हाथ पैर हड्डी मांस वाले नहीं है, उनका मुंह या दांत और हो लाते हो, वो तो विद्या रूप में है, शांति रूप में है, शक्ति रूप में है। इधर ये भी बोला और इधर क्या किया, इधर ये देखिए पाप भी कर रहा है। अनंत पूजा जानते हैं? अनंत पूजा में क्या करता है? कहेगा अनंत को खोजो। अनंत का माने क्या हुआ जी? जिसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं उसको खोजेगा कैसे? खोजा तो उसको जाता है जो एक जगह है तो खोज लें, और जो सब जगह उसको कैसे खोजेगा भाई? हवा को कैसे खोजेगा कोई? आकाश को कैसे खोजेगा? तो एक कटोरा में दूध लिया, कहाँ जी अनंत खोजो, मिला जी, सिखा देता, पहले 2-3 बार बोलना, नहीं मिला, हाँ मिला जी, नहीं मिला, अरे तुम कैसा भक्त है, नहीं मिला, मिला नहीं मिल रहा है, और इधर अंगुली से हिलोड़ रहा है दूध को। अब कोई बड़ा गड्ढा भी नहीं, ऐसा कि पोखर होता तो चलो घुस गई, सो भी बात मिला जी नहीं, बेवकूफ कहीं का, कैसा भक्त है, मिला बता, हाँ मिल गया पंडित जी, कामे तमाम हो गए। अब मिलता है अनंत, बोलिए कैसे धूर्त और गद्दारी धूर्तता चल रही इस धरती पर। अरे अलग बात है। दूसरी बात, बनाया श्रद्धा के लिए, भगवान कृष्ण कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भाई फल फूल चढ़ा, मेरी मूर्ति भी बना सकते, तुम्हारी मर्जी है, श्रद्धा के लिए तो बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन यही मैं हूं, जीवन भर यही करोगे। मंदिर मस्जिद क्यों बनाया गया जानते हैं? ये याद दिलाने के लिए कि वे हुए थे। अब देखिए संत महापुरुष हुए, काशी में एक संत कबीर साहब रैदास भी हुए, अब इनके लिए भी वहाँ पर कुछ है रखा हुआ, मगहर में भी कुछ जगह है, तो ये सब याद दिलाते हैं, ऐसे संत हुए थे, ऐसे हुए थे, या परमात्मा है, उनकी खोज करनी चाहिए, उनकी शिक्षा को याद करना चाहिए, बस इसी के लिए ये मंदिर और मस्जिद है। तो ठीक है, आप लोग कुछ दिन पूछते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं, सब चलेगा, लेकिन कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब वो देवी कहती है मैं निराकार रूप हूँ, अनंत रूप हूँ, मैं सब में हूँ, और आप उसको मतलब स्त्री बना करके रखें। कभी पूछा भी है जी? कोई नहीं पूछता, कोई लेने देन नहीं है, दुर्गा काली देवी किसी को लेन देन,
झूठे का साल में एक बार हाँ ओम नमः भगवते वासुदेवाय दुर्गाय नमः आदि आदि ये सब कर दुर्गाय नमः कर लिया। मैंने लेन देन ज्यादा नहीं है, काहे रखा साल में एक के बार कि ज्यादा यदि करेंगे तो फिर बाधा डालेगी ये दुर्गा, है ना, बिजनेस व्यापार में लफड़ा लग सकता है। इसलिए एक के बार, ज्यादा नहीं। आ ज्यादा अगड़ दिगड़ मत करो, दुर्गा काली बैठे रहो चुपचाप, एक बार पूजेंगे। देखिए क्या जबरदस्ती हो रही है। कभी पूछना चाहिए कि नहीं कि दुर्गा का रूप क्या है, शंकर काली का रूप क्या है। ऐसे पूजा करने हवाई फायरिंग हो रही है तो क्या होगा, लाभ मिलेगा। इसीलिए जीवन भर आदमी पूजा पाठ करते हैं, सुधर भी नहीं पाते और उल्टे करप्टेड नालायक भ्रष्ट डिस्क्वालीफाइड बन जाता है। क्या होगा, ये रावण ने भी खूब पूजा की थी ना, क्या हो गया, एकदम कैरेक्टर वाला आदमी हो गया, चरित्र वाला। तो पूजा पाठ करने से बहुत कुछ नहीं होता है, समझ जाइए आप। संभल करके बूझ करके तब पूजा पाठ करेंगे तो उसका परिणाम कुछ और होगा। तो दुर्गा का भी रूप क्या है, अनंत रूप है। दुर्गा कोई लड़की और लड़का नहीं है, खत्म। आपको जो करना है करते रहिए। एक जगह दुर्गा को जीन्स फुल पैंट पहना दिया था मूर्ति बनाकर। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो जी? कहा मॉडर्न युग है, लड़कियां पहना करती, दुर्गा पीछे क्यों रहेगी? तो आप पहना सकते हैं, आपका मन है, लेकिन दुर्गा लड़की नहीं है, समझ गए। राम जी को देखा एकदम फुल पैंट पहनाए हुआ है, टी शर्ट। पूछा भाई ये क्यों कर रहे हो? कहा अरे मॉडर्न युग है, अब जीन्स फुल पैंट शादी की तो शंकर की भी शादी, लगता है शंकर शादी के लिए परेशान हो गया। शंकर शादी करने लगे तो कितना भ्रष्ट हो जाएगा शंकर, बतलाइए जरा से। और तब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। तो एक से एक अलूल जलूल बातें इस धरती पर चल रही हैं। चलिए ये सब भी चलेगा कुछ दूर के लिए, जाओ भाई मन नहीं लगता है, शादी करवाओ शंकर का, राम की, सब करवाओ, लेकिन ये सब दिन चलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। और सब दिन यही किया तो बात बिगड़ेगी। जानना पड़ेगा अनंत परमात्मा को, बूझना पड़ेगा कि वो परमात्मा लड़का लड़की और हिजड़ा स्त्री पुरुष कुछ नहीं है। वो परमात्मा शांति रूप है, ज्ञान रूप है, शक्ति रूप है, उसी को एनर्जी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने क्या कहा उस परमात्मा के बारे में? देखिए एक वैज्ञानिक वे भारत देश के अमित गोस्वामी, ये अमित गोस्वामी हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हुए बंगाल के थे। इनकी दो किताब बड़ी प्रसिद्ध है, सेल्फ अवेयर यूनिवर्स और गॉड इज नॉट डेड, ये दो किताब हैं। उनमें वे लिखा करते हैं कॉन्शसनेस इज द ग्राउंड ऑफ होल क्रिएशन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंटली ईश्वर, गॉड, एनर्जी, पावर, परमात्मा। कहते हैं यह सारा संसार एक ही तत्व है, एक ही शक्ति है, और उसी को चेतना कहा जाता है, उसी को ईश्वर कहा जाता है। इन द लैंग्वेज ऑफ द उपनिषद ब्रह्म, और उपनिषद वेद की भाषा में उसको ब्रह्म बोला जाता है। लेकिन है वो एक ही है। यही बात मैक्स प्लैंक जैसे वैज्ञानिक, निल्स बोर, अरविंद स्क्रोडिंजर, ब्रायन जोसेफसन और बहुत सारे वैज्ञानिक वे लोग भी अब ये बात बोल रहे हैं, समझ गए कि एक ही शक्ति से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है और कोई दूसरी चीज नहीं है। कहते हैं एक ही एक पदार्थ, वही हम आप सम है, वही सब है, वही ऊर्जा शक्ति परमात्मा। तो इस बात को जानना पड़ेगा। समय रहता तो अभी आपको और घुमाते, समझ गए। हम ऐसे आसानी से नहीं छोड़ते हैं। कोसी नदी देखे है ना, उसमें घुर्नी में जो फंसा तो 100 बार घुमा करके तब भीतरामपुर भेजती है वो नदी। तो वैसे हम घुमाते हैं, बहुत दिमाग चकराते हैं और तब फिर लाते हैं पॉइंट पर। तो चलिए अब बात को यहीं रखते हैं। अंत में ना यही बात नानक ने, यही पलटू ने और यही तुलसीदास ने
सारे संतों ने और मुसलमानों ने भी यही बात कही है, यही बात कही है मुसलमानों ने। मुसलमान के बहुत सारे संत हुए, अभी मौका नहीं मिला, इसलिए अब मैं बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब ज़्यादा आगे बढ़ाना उचित नहीं है, लेकिन अपराह्न कालीन सत्संग में थोड़ा सा मुसलमान सूफी फ़कीर हैं। ये देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो संत होते हैं वे हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होते हैं, इसलिए हम उनकी बात बोलते हैं। यदि वे कह दे कि मैं मुसलमान हूँ तो फिर उसकी बात हम नहीं बोलेंगे। यदि वे कह दे कि मैं मात्र हिंदू हूँ तब भी उसकी बात बोलना बेकार है, असली ज्ञान उसको नहीं है, वो संत हो नहीं सकता है। तो ये संत जो होते हैं वे सारे आदमियों के लिए, सारे विश्व के लिए हिंदू और मुसलमान नहीं होते हैं। लेकिन चलो भाई, जिस जाति जिस कौम देश में पैदा हुए उसी के हिसाब से नाम उनके लिए जाते हैं। तो चलो भाई, एक बार मान लिया गया कि हाँ भाई चलो मुसलमाने नाम रख लिया हमने, तो वो भी मैं सुनाऊंगा अपराह्न कालीन सत्संग में। और उसके बाद सार संक्षेप बात करूंगा कि भाई ये सब जानने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी आत्मा की खोज करनी पड़ेगी, और झूठ, लंद फंद, फरेब, गद्दारी, धोखाधड़ी, मांस मछली, दारू शराब, ये सब छोड़ना पड़ेगा। देखते हैं ना जी, शंकर की भक्ति में ये सब अलाउड है। जो पी सकता है, जब पी सकता है, अपने भी पी सकते हो और शंकर को भी पिला सकते हो। मतलब अपने भी दिमाग को क्रैक कर दिया और शंकर का भी दिमाग क्रैक कर देंगे, तब ना मेरा साथी बनेगा। अब देखिए कैसी कैसी स्थिति है। ये है भक्ति और ध्यान और सत्संग, तो इस पर चर्चा करेंगे जरा अपराह्न कालीन सत्संग में। अभी यहीं तक रहने दीजिए। सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपराह्न कालीन सत्संग में आएंगे, आइएगा कि नहीं आइएगा? कोई बात नहीं, हाथ हाथ उठाना नहीं, हम हाथ नहीं उठवाते हैं। आप नहीं भी आइएगा, इसका भी मेरे पास एक पैसा गम नहीं है। एक भी नहीं आइएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। और आइएगा तो फिर तो स्वागत है ही। तो आना है ठीक है, नहीं आना है मत आइए, लेकिन मैं बढ़िया से सर्विसिंग करूँगा अंत में। और मुझे जाना है अररिया जिला, रात को ही जाना पड़ेगा।